अगर आप ट्रेडिंग में एक फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो देन आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि है ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस करते हैं और वो लॉस का रीजन उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बल्कि उनका माइंडसेट होता है। हर बिगिनर ट्रेडर की जर्नी की स्टार्टिंग ऑलमोस्ट सेम होती है। वो मार्केट में एंटर करते हैं किसी इन्फ्लुएंसर के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देख के, जिसमें वो इन्फ्लुएंसर एक ट्रेड में 1 से 2 लाख रुपए और पूरे दिन में 3 से 4 लाख रुपए इजीली कमा लेता है। और फिर उस दिन आप डिसाइड करते हो कि मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर ही बनना है। और फिर क्या, आप YouTube ओपन करते हो, नए नए इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना चालू करते हो, आप चार्ट पे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाते हो और इनिशियली इसका यूज करके आपको प्रॉफिट भी होता है, जिसे हम स्टॉक मार्केट में कहते हैं बिगिनर्स लक। और वहीं से आप एक सबसे बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे कि आपको एक डिल्यूजन होता है कि हाँ मुझे ट्रेडिंग आ गई है और अब मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए तैयार हूँ। और एक टाइम के बाद आपका बिगिनर्स लक खत्म हो जाता है। फिर क्या, आप कंसिस्टेंटली लॉस करने लगते हैं। देन आप नए नए इंडिकेटर्स ट्राई करते हो, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करते हो, लेकिन रिजल्ट वही सेम रहता है। आप फिर भी लॉस में रहते हो। उस लॉस की वजह से आपको एक फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, जिससे कि आपको एक कन्फ्यूजन होती है कि यार ट्रेडिंग एक फुल टाइम करियर बन भी सकता है या नहीं। और एक पॉइंट के बाद आप सोचते हो क्या प्रॉब्लम मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में है। लेकिन सच क्या है, प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं, आपके एग्जीक्यूशन में है। और यहीं पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है। मैनुअल ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि डिसीजन मेकिंग है। क्योंकि आप हर एक ट्रेड में डिसाइड करते हो आपको एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है और उस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड क्या लेने वाला है। और हर डिसीजन में एक चीज है जो कि हमेशा आती है, वो है इमोशंस। और इसीलिए मैनुअल ट्रेडिंग में एक सेम स्ट्रैटेजी को 2 लोग यूज करें तो एक कंप्लीटली प्रॉफिटेबल हो सकता है और एक कंप्लीटली लॉस में जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आती है जिसकी वजह से 90% ऑफ द मैनुअल ट्रेडर लॉस करते हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है रॉन्ग एग्जीक्यूशन। आपने ट्रेड प्लानिंग तो कर ली, लेकिन जब आपका एग्जीक्यूशन का टाइम आया तब आप हेजिटेट करने लगे या एक इंपल्सिव डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेडिंग की कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो गई। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंट्री के बाद पैनिक करना। आपने अपने एक ट्रेड में एंट्री तो ले ली रूल के अकॉर्डिंग और मार्केट आपके डायरेक्शन में जा भी रहा है, और जैसे ही मार्केट आपके टारगेट के क्लोज में आता है और फिर वहीं से रिवर्स करने लगता है, तब आप डरने लगते हो कि कहीं ये मेरा प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। और इस डर की वजह से आप ये ट्रेड लॉस में क्लोज कर देते हो और आपके एग्जिट करते ही ये ट्रेड अपना प्रॉफिट टारगेट हिट कर देती है। और इसकी वजह से इमोशंस में आके आपने एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को एक लॉस मेकिंग ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने एसएल को शिफ्ट करना। आपने एक ट्रेड में एंट्री तो ले ली, बट जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगा तो आप अपने एसएल को नीचे नीचे और नीचे शिफ्ट करने लगे। और जिसकी वजह से होता क्या है, आपने कंट्रोल लॉस को अनकंट्रोल लॉस में कन्वर्ट कर दिया। और कई बार आप इस गलती की वजह से अपना कैपिटल भी कंप्लीटली वाइप आउट कर देते हैं। और फोर्थ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिवेंज ट्रेडिंग, जिसमें आप ट्रेड में एंट्री तो ले लेते हो, बट जब आपका उस ट्रेड में लॉस हो जाता है तब आप रिवेंज मोड में आ जाते हो और आप मल्टीपल ट्रेड्स ले लेते हो बिना किसी प्लानिंग के, जिसकी वजह से आपका जो दिन एक स्मॉल लॉस के साथ क्लोज होने वाला था वो इवेंचुअली एक बड़े लॉस के साथ क्लोज होता है, सिर्फ और सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से। और फिफ्थ प्रॉब्लम है फोमो, जो कि है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने कई बार देखा होगा कि एक स्टॉक लगातार ऊपर भागता जा रहा है और आप टेलीग्राम पे, ट्विटर पे हर जगह यही सुन रहे हैं कि वो स्टॉक लगातार ऊपर ही जाने वाला है अगले कुछ दिनों तक, और आप फिर सोचते हो कि कहीं मैं इस प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हो और इसी फोमो में आके आप उस स्टॉक में एंट्री लेते हो और आपकी एंट्री लेने के जस्ट बाद वो स्टॉक रिवर्स कर जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपको लॉस ही होता है। और सिक्स्थ प्रॉब्लम है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत इजी है, और यही उन्हें फोर्स करता है ओवर ट्रेड करने के लिए, रिवेंज ट्रेड करने के लिए और रूल्स ब्रेक करने के लिए। और इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आपको लॉस के साथ साथ स्ट्रेस भी फेस करना पड़ता है। ट्रेडिंग में आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम कभी भी मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम आपका रिएक्शन है। मार्केट हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है और रहने भी वाला है, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, ताकि आप प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट ना कर दो या आप लॉस को होल्ड ना करो और एक लॉस होने के बाद रिवेंज मोड में आके रिवेंज ट्रेड ना करने लगो, और इसके साथ साथ आप प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाओ। अगर आपने ये 4 चीज फॉलो कर लिए थे ना, आप 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी से 10% ऑफ द रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ट्रेडिंग में जीतने के लिए आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको हर डिसीजन सही लेना जरूरी है।
और मार्केट आपको तब पैसा देता है जब आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हो। इसलिए जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स करते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने माइंडसेट को फिक्स करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आपका माइंडसेट है तो उसको फिक्स कैसे करें, कैसे कंट्रोल करें फियर, ग्रीड, रिवेंज, फोमो जैसे इमोशंस को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फिक्स कर सकते हैं। याद रखना, मैनुअल ट्रेडिंग में आपको एज मिलता है एग्जीक्यूशन से, और एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है आपका माइंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।